हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए, अगर कोई भी बात होती है तो उस बात के लिए या बातचीत के लिए या किसी भी वक्तव्य के लिए, किसी भी सेंटेंस के लिए हमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, जिनमें से एक व्यक्ति जो होता है वह स्पीकर होता है, यानी कहने वाला। पहला व्यक्ति आपका क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? कहने वाला। कहने वाला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता। अगर कोई बात होती है तो उसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, एक तो कहने वाला और दूसरा क्या होना चाहिए? सुनने वाला। ठीक है, जो कहने वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर। क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। या तो स्पीकर बोलेंगे या तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टर। दूसरा होता है सुनने वाला। दूसरा व्यक्ति क्या होता है? सुनने वाला। सुनने वाला यानी सुनने वाला को हम लोग बोलते हैं ऑडियंस। सुनने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑडियंस। अब देखिए, यहीं से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ओरिजिन होता है। अब होता कैसे, पर इसको समझिएगा। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, यहां पे लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ टीचर। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ टीचर। उसने कहा मैं एक अध्यापक हूं। उसने कहा मैं एक अध्यापक हूं। देखिए, अगर किसी भी बात को ज्यों का त्यों वक्ता के शब्दों में यानी रिपोर्टर के शब्दों में और आपका जो स्पीकर उसके शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए तो वो जो हमारा सेंटेंस होता है वह डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर किसी भी सेंटेंस को या किसी भी बात को ज्यों का त्यों हम लोग उसी के यानी वक्ता के शब्दों में, स्पीकर के शब्दों में यानी रिपोर्टर के शब्दों में अगर हम लोग व्यक्त करते हैं तो वो जो हमारा सेंटेंस बनता है वह डायरेक्ट स्पीच बनता है। ये डायरेक्टली हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर उसी बात को हम लोग ज्यों का त्यों न कह करके कोई सुनने वाला या हम ही लोग अपने शब्दों में व्यक्त करें तो सेंटेंस जो हमारा होगा वह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं आई एम अ टीचर और आप लोग सुनने वाले हो गए। मैं कहने वाला हूं, आप लोग क्या हो? सुनने वाला। तो आई एम अ टीचर। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि उन्होंने क्या कहा, तो अगर आप लोगों ने बता दिया कि उन्होंने कहा कि मैं एक अध्यापक हूं, तो इसका मतलब कि मैंने जो कहा उसको आप लोगों ने स्वयं मेरे शब्दों में हूबहू जो कहते हो बोल दिया, तो डायरेक्ट स्पीच हुआ। लेकिन अगर आप यही कह दें कि उन्होंने हम लोगों से कहा कि वे एक अध्यापक हैं, तो अब देखिए यहाँ वे एक अध्यापक है, जहां आपने उस बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों कहते हो उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, वर्ड टू वर्ड। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? कोई श्रोता, कोई सुनने वाला व्यक्ति अपने शब्दों में उस बात को व्यक्त करता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, He said I am a teacher। उसने कहा मैं एक अध्यापक हूं। तो उसने जो कहा है वो पूरी बात जो है ज्यों का त्यों यहाँ पे कॉमा और इनकॉमा में लिखी गई। उसने कहा मैं एक अध्यापक हूं, तो ये उसने जो भी कहा हूबहू ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त किया गया, तो आपका क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर इसी बात को यह कह दिया जाए He said that he was a teacher। अगर ये कह दिया जाए कि उसने कहा कि वह एक अध्यापक है, बात तो वही है, लेकिन यहाँ कहने का तरीका बदल गया। यहाँ पर जो स्पीकर था, जो रिपोर्टर था, उसने जो भी रिपोर्ट किया, जो भी कहा, जो कहते उसी के शब्दों में व्यक्त किया गया। ये जो हमारा सेंटेंस था वो हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया भाई? क्योंकि भाई उसने जो भी कहा, जो कहते उसी के शब्द व्यक्त किया गया। और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट स्पीच की होती है कि डायरेक्ट स्पीच वक्ता जो भी कहता है, रिपोर्टर जो भी बोलता है,
ज्यों का त्यों उसकी कही हुई बात को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ये डायरेक्ट स्पीच जो होगा उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज नेसेसरी है, अनिवार्य रूप से किया जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, कोई श्रोता वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। जैसे आपका हो गया ही सेड दैट ही वाज अ टीचर, उसने कहा कि वे एक अध्यापक हैं। तो ये तो हमारी बात थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स देखा है। चलिए हमने देखा क्या कि यहाँ पर ये हुआ कि जो ये सेंटेंस हमारा आया था इसका सब्जेक्ट चेंज हुआ है, इसकी वर्ब चेंज हो गई, तो इसका में कुछ रूल्स होंगे जिसके कारण से इनमें चेंजिंग आई है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या कौन से रूल है जिससे डायरेक्ट वाला जो होता है सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है, या अभी हमें ये भी देखना है कि डायरेक्ट स्पीच का पार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का पार्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। अब देखिएगा कैसे डायरेक्ट स्पीच में पार्ट को देखना है। तो डायरेक्ट स्पीच जो हमारा पार्ट होता है, अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा इस पूरे सेंटेंस में कि डायरेक्ट स्पीच के जो पार्ट है वो कितने हैं हमारे, दो। देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। हमने देखिए दो अंडरलाइन किया है, एक तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर अंडरलाइन है और दूसरी क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ध्यान देना कि डायरेक्ट स्पीच के पार्ट कितने होते हैं, दो। कितने पार्ट होते हैं, दो। पहला पार्ट आपका क्या हो गया, पहला पार्ट आपका हो गया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कॉमा और इन्वर्टेड जो अंदर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, तो आप समझिएगा कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, दो। पहला पार्ट आपका है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला, और दूसरा पार्ट क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो बाहर वाला पार्ट होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो अंदर वाला भाग होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब विशेष बात हमें क्या देखना है रिपोर्टेड स्पीच का, इसमें एक विशेष बात होती है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वक्ता के द्वारा कही हुई बात होती है। रिपोर्टेड स्पीच, कौन सी स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा, इसके द्वारा, वक्ता के द्वारा कही हुई बात होती है। यानी वक्ता जो भी कहता है उसे हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, तो देखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट के बारे में। रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट देखेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं पूरा सेंटेंस लिखते हैं। जहां पर हो गया he said to me, comma, inverted comma, you have my book। तो जनरली आपको पता है कि कॉमा और कॉमा जो बाहर वाला सेंटेंस है वो हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमा और कॉमा जो अंदर वाला सेंटेंस है वो हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, एक पार्ट आपका ये दिख रहा है, एक पार्ट आपका ये दिख रहा है, और एक पार्ट आपका ये दिख रहा है। मतलब कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट बाद क्या आएगी, वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज नेसेसरी है असर्टिव सेंटेंस में। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे रिपोर्टिंग स्पीच में भी ये हमारा ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सिर्फ आपकी वर्ब हो गई, और मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। एक इसका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा। ये वर्ब है, किसकी वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, ये हमारी क्या हो जाएगी,
रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब ये मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच का। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब समझिए कि रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन सा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तो हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। और डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? तो जनरली डायरेक्ट स्पीच के पार्ट होते हैं 2। पहला आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। पहला रिपोर्टिंग स्पीच है, दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट हो गए 3, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाए कैसे। कोई भी सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में आया है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाए। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो हमारे रूल्स है वो 3 रूल्स हैं। जब हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट जब हम चेंज करेंगे उसके लिए हमें कुल मिला करके पहले कितने नियम देखना होगा? 3। ये आपके जनरल रूल्स हैं। ये जो मैं तीनों रूल्स आपको बताने जा रहा हूं ये तीनों आपके क्या है? जनरल रूल्स हैं, सामान्य नियम है जो कि हर प्रकार जो भी आपका सेंटेंस होगा सभी सेंटेंस पर ये आपके लागू होंगे। देखिए, पहला आपका है टू चेंज द पर्सन। पहला क्या है? टू चेंज द पर्सन। जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन चेंजिंग, यानी सर्वनाम परिवर्तन। दूसरा आपका है टू चेंज द टेंस। दूसरा का क्या है? टू चेंज द टेंस, यानी हम लोग काल में परिवर्तन कैसे करें, किसी भी सेंटेंस का टेंस हम लोग कैसे चेंज करें। थर्ड आपका है टू चेंज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग किस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे आपका अगो का बिफोर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। ये सब आपके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनको हम लोग कैसे चेंज करें। तो आप समझिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाने के रूल्स है कितने हैं? 3। पहला क्या है? टू चेंज द पर्सन और प्रोनाउन चेंजिंग, यानी सबसे पहले हम लोग किसको चेंज करेंगे? पर्सन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। फिर किसको चेंज करना है? हमें टेंस को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? टेंस को। मतलब टेंस को हम लोग चेंज कर लेते हैं, जो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं फिर उनको हम लोग चेंज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन को चेंज करने का रूल क्या है। नंबर 1 आपका है टू चेंज द पर्सन। आपका टू चेंज द जो पर्सन है बहुत सिंपल सा है। इसको हम लोग सन फार्मूले से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? सन फार्मूला। अब देखिएगा सन फार्मूला कहता क्या है। पहले हम लोग देखेंगे चार्ट के माध्यम से रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपकी हो गई रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत सिंपल है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एक ही बार में आप लोग आराम से समझ जाएंगे सन फार्मूले को। अब देखिएगा सन फार्मूला यह कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो। देखिए 1 2 3 SON। अब देखिए 1 मीन्स क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। 1 मीन्स क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। 2 मीन्स क्या होगा? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन। 3 मीन्स क्या होगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। S मीन्स क्या होगा? सब्जेक्ट। O मीन्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और N मीन्स क्या होगा? नो चेंज। N मीन्स क्या होगा? यानी रिपोर्टेड स्पीच के कौन से? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, किस पर्सन प्रोनाउन को? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? टू चेंज द पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर तथा पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं। रूल नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, जेंडर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को एन मींस नो चेंज, यानी चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा उसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ये सन फार्मूला बहुत काम की चीज है कि नहीं? इससे हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय हम लोग पर्सन को कैसे चेंज करें। अब तो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसे रिपोर्टिंग स्पीच के हम लोग सब्जेक्ट का चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत प्रोनाउन कौन से आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकेंड के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं।